किसी पोस्ट का समर्थन करने पर सर तन से जुदा की धमकी दी गई थी और अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है गाजियाबाद से, जहां पर एक पत्रकार को सर तन से जुदा की धमकी दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, हमने आपको बताया कि किस तरीके से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक ट्रेंड बन चुका है और उस ट्रेंड के 3 से 4 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप मुसलमानों को जी भर के गालियां दो। दूसरा तरीका यह है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो और तीसरा तरीका यह है कि फिर जब कुछ भी काम ना आए तो सस्ती लोकप्रियता पाने का सबसे आसान और शॉर्टकट तरीका है कि खुद को फेक धमकी दिलवाओ कि हमें सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है और उसके बाद जो है आपको दुनिया जहान की पब्लिसिटी मिलेगी, मीडिया कवरेज मिलेगा। और किस तरीके से आपने देखा कि एक के बाद एक फर्जी केस जो है वो सामने आ रहे हैं। पहले एक बाबा का केस ऐसे ही सामने आया था जिन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए पूरी साजिश जो है वो रची। उसके बाद गाजियाबाद के एक डॉक्टर का मामला सामने आया जहां पर उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए, पब्लिसिटी बटोरने के लिए झूठी जो है फर्जी खबरें फैलाई और किस तरीके से मीडिया में रो रो कर बयान दिया गया कि मुझे देखिए किस तरीके से नकाब पोश वाली डीपी से एक मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि मेरे को जो है इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारा हाल कन्हैया लाल जैसा कर देंगे। इस तरह के जो फर्जी झूठे दावे थे वो सामने आए और इसके बाद एक पत्रकार का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि एक पत्रकार को, यूपी का पत्रकार है, उनको जो है सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है। लेकिन मोहम्मद जुबैर ने इस झूठी फर्जी खबर से पर्दा उठा दिया है और किस तरह उठा दिया है वो आपको दिखाएंगे। किस तरीके से जो है पत्रकार का नाम जो है निशांत बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो पत्रकार हैं वो आरएसएस के लिए काम करते हैं। आरएसएस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए काम करते हैं और उन्होंने जो है दावा किया है कि मेरे को एक व्हाट्सएप नंबर से सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। आपको पूरा मामला बताएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ उसमें फर्जी खबर फैला करके आपको परोसा जा रहा है और जो नेशनल मीडिया है आपको पता है किस तरीके से जो है तांडव होता है उसके बाद और किस तरीके से जो है चीजें दिखाई जाती हैं, बार बार फ्लैश करके, ब्रेकिंग न्यूज करके, प्राइम टाइम में ये चीजें दिखाई जा रही हैं कि देखिए एक पत्रकार को इस तरह की धमकी मिल रही है। पहले डॉक्टर को मिली, हालांकि गोदी मीडिया ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि जो डॉक्टर को, गाजियाबाद के जिस डॉक्टर ने यह आरोप लगाया था कि मुझे सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है, वो सरासर झूठ है। हमने आपको खबर दिखाई थी उस पूरे मामले पर, पुलिस ने क्या कुछ कहा, पुलिस ने प्रेस नोट क्या कुछ निकाला है, पुलिस का बयान तक आपको सुनाया था। लेकिन उसके बावजूद भी गोदी मीडिया लगातार यही कह रहा है कि देखिए पहले तो गाजियाबाद के डॉक्टर को मिली और अब पत्रकार को मिल रही है। पूरा का पूरा मामला हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ है। सबसे पहले आप मोहम्मद जुबैर का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। ट्वीट इंग्लिश में है, 2 फोटोज नीचे शेयर की गई हैं। एक पत्रकार की फोटो है जिसे धमकी मिली है और दूसरी तरफ उसके चैट का स्क्रीनशॉट है जिसमें वो दावा कर रहे हैं, जिसमें उन्हें धमकी मिली है। सबसे पहले मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको वो चैट भी दिखाऊंगी जिसका हवाला देकर के वो दावा कर रहे हैं कि मुझे जो है वो धमकी मिली है। सबसे पहले पत्रकार जो है मोहम्मद जुबैर, उन्होंने किस तरीके से इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया वो देखिए। उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लिखा है, कुछ दिन पहले आजाद निशांत आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्टर को उनके व्हाट्सएप पर धमकी मिली थी। आरोपी ने उसे धमकी दी कि वो इस्लाम के खिलाफ लिखना बंद कर देगा, नहीं तो वो इसके लिए पे करेगा, यानी कि भारी कीमत जो है इसके लिए उसको चुकानी पड़ेगी। उसके सिर काटने की धमकी दी, यानी कि सर तन से जुदा करने की धमकी दी। मुख्य धारा के मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा इसकी व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई। यानी कि हम आपको मीडिया का भी दिखाएंगे किस तरीके से मीडिया जो है वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि देखिए पहले तो गाजियाबाद में इस तरह का हुआ और उसके बाद एक पत्रकार को इस तरह की धमकी मिल रही है। हालांकि गोदी मीडिया यहाँ पर एडमिट नहीं कर रहा है कि गाजियाबाद का जो मामला सामने आया था वो सरासर झूठा था, फर्जी था। लोकप्रियता हासिल करने के लिए डॉक्टर ने ऐसा कुछ किया था। मैं आपको तमाम वो मीडिया क्लिप्स भी दिखाऊंगी जो लगातार जो है चैनलों पर चल रही है। सबसे पहले आप ये फोटो देखिए जो मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया, जहां पर एक तरफ तो चैट है और एक तरफ पत्रकार का फोटो है। ये वो पत्रकार है जो कह रहे हैं कि मुझे धमकी मिली है और दूसरी तरफ उस चैट का स्क्रीनशॉट है जहां जो
उनको धमकी दे रहा है। उर्दू में यहाँ पर लिखा है, उसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो? उसके बाद उसमें उर्दू में कुछ लिखा है और उसके बाद उसमें इंग्लिश में लिखा है कि स्टॉप प्रोपेगेंडा एजेंडा अगेंस्ट इस्लाम। इसके लिए उन्होंने नीचे भी लिखा है कि यू विल पे फॉर इट। तो इसका इन्होंने लिखा है कि किस तरीके से जो है आप इस्लाम के खिलाफ लिखना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको जो है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उसके बाद जो है आई एम आस्किंग हु आर यू, इस तरह का मैसेज उनकी तरफ से किया गया पत्रकार की तरफ से, और उसके बाद जो है उनको धमकी दी गई कि आपका सर भी, आपका हाल भी इस तरीके से कर दिया जाएगा, और सर तन से जुदा करने की उनको यहाँ पर धमकी दी गई। अब इसका सच जानते हैं, पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है ये भी आपको बताएंगे, और किस तरीके से गोदी मीडिया ने इस खबर को लेकर के पूरा तांडव कर दिया है, किस तरीके से जो है एजेंडा अपना चलाने की कोशिश की है गोदी मीडिया ने, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप पत्रकार जो जुबैर हैं उनका ट्वीट दिखाती हूँ, किस तरीके से पूरे मामले पर वो किस तरीके से पोल पट्टी खोल रहे हैं। एक ट्वीट भी उन्होंने किया है, एक पुलिस प्रशासन का ट्वीट भी उन्होंने किया है कि पुलिस प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ कह रहा है, वो वीडियो क्लिप भी आपको सुनाएंगे। अब इस खबर की सच्चाई सुनिए, इस दावे की सच्चाई सुनिए। ट्वीट है मोहम्मद जुबैर का, इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। स्क्रीन पर आप अपना ट्वीट देख रहे हैं। लिखा है, पत्रकार निशांत को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक निशांत के परिचित आरोपी प्राण प्रिया वत्स को उसे धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसने निशांत को प्रताड़ित करने और अतरंग करने के लिए ऐसा किया। यानी कि आरोपी कोई मुस्लिम नहीं है, जिसने उन्हें धमकी दी है वो कोई मुस्लिम नहीं है, वो किसी भी मुस्लिम धर्म से ताल्लुक जो है वो नहीं रखता है। आरोपी जो है उनका ही परिचित है, यानी कि उनका ही जानने वाला है, पत्रकार का ही जानने वाला है। अब इसको लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है वो भी आपको दिखाएंगे। आप ये पुलिस की बाइट सुनिए, किस तरीके से पुलिस बता रही है कि जो आरोपी है वो उनका ही परिचित है, और उन्होंने किस तरीके से जो है उनको जो है बदनाम करने की कोशिश की गई, उनको डराने के लिए इस तरह का मैसेज जो है उन्हें किया। सुनिए पुलिस का क्या कुछ कहना है इस बारे में। पत्रकार निशांत आजाद जो हैं उनके द्वारा दिनांक 13/9 को इंदिरापुरम थाने में एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा उन्हें थ्रेटनिंग मिली हुई है, जिस संबंध में थाना इंदिरापुरम पे अभियोग पंजीकृत कर साइबर सेल की मदद से जब डेटा का विश्लेषण किया गया तो ज्ञात हुआ कि इन्हीं के परिचित प्राण प्रियवश द्वारा इनको डराने और की नीयत से, इनको परेशान करने की नीयत से ये धमकी दी गई थी। उसे गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत पूर्व में किया गया है, विधिक कार्रवाई करते हुए जेल हो गया है। तो देखा आपने पुलिस ने किस तरीके से जो है पूरे मामले की पोल पट्टी खोलकर रख दी। अब आप जरा गोदी मीडिया के चैनलों को भी सुनिए कि किस तरीके से जो है वो इस पूरे मामले को किस तरीके से बता रहे हैं, और किस तरीके से जो है पूरे मामले को खींचने की कोशिश की गई है। गोदी मीडिया ये भी बार बार कह रही है कि इससे पहले गाजियाबाद में ऐसा मामला आया था, और उसके बाद देखिए पत्रकार को इस तरह की धमकी मिल गई। तमाम तरीके की बातें जो है इसमें कही जा रही है। आप सुनिए किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को भुनाया जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये है, जो पत्रकार जुबैर भी कह रहे हैं कि सवाल तो ये है कि गोदी मीडिया ने अगर इस तरह की रिपोर्टिंग गोदी मीडिया को करनी थी, करनी भी चाहिए। अगर इस तरह की पत्रकार को धमकी मिली है तो आपको खबर दिखानी चाहिए, लेकिन क्या आपको पुलिस की जांच पड़ताल से पहले इस तरह के दावे प्राइम टाइम में परोसने चाहिए? अब गोदी मीडिया का ये क्लिप देखिए, किस तरीके से जो है चिल्ला चिल्लाकर ये कहा जा रहा है कि पहले गाजियाबाद के एक डॉक्टर को दी गई धमकी और उसके बाद पत्रकार को निशाना बनाया गया। सुनिए। और अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है गाजियाबाद से, जहां पर एक पत्रकार को सर तन से जुदा की धमकी दी गई है। ठीक उसी तरह जैसे एक डॉक्टर को धमकी दी गई थी, एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ये धमकी दी गई है। ये पूरी कॉन्वर्जेशन आपको चैट कॉन्वर्जेशन व्हाट्सएप की हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि उर्दू लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया है। जब पत्रकार पूछता है कि आप कौन हैं, तो उसके बाद उसे जवाब दिया जाता है और सर तन से जुदा की धमकी दे दी जाती है। इसी व्हाट्सएप चैट के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, मामला दर्ज कर लिया गया है। तो देखा आपने किस तरीके से जो है गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से क्या कुछ हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या गोदी मीडिया को इंतजार नहीं करना चाहिए था? प्राइम टाइम जैसे शो में जो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, प्राइम टाइम शो जो प्राइम टाइम माना जाता है, उसमें इस तरह के दावे पेश करना, पुलिस की जांच पड़ताल से पहले ही फैसला सुना देना, क्या इस तरह की चीजें गोदी मीडिया को शोभा देती हैं? इस पूरे मामले पर 2 से 3 ट्वीट हैं जो जुबैर ने किए हैं। पत्रकार जुबैर का भी यही कहना है कि क्या गोदी मीडिया जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि पत्रकार को धमकी मिली है, पत्रकार को धमकी मिली है, क्या अब जब आरोपी का पता लग गया है तो क्या अब वो आरोपी को लेकर भी ऐसी ही बातें कहेगा? मोहम्मद जुबैर का ट्वीट देखिए।
अब जब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और धमकी देने वाले का पता है, तो क्या चैनल रिपोर्ट करेगा? क्या वो प्राइम टाइम डिबेट करेगा? क्या वो ऐसे बढ़ते रुझानों को रिपोर्ट करेगा? आरडब्ल्यू इन्फ्लुएंसर से पुलिस के बयान को ट्वीट करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन क्या चैनल ऐसा करेगा? सवाल तो यही है, क्या चैनल अब ऐसा करेगा? जिस तरीके से उन्होंने जो है पूरे मामले को खींचा, क्या उसके बाद ऐसा करेगा? इसके बाद एक और ट्वीट देखिए जुबैर का, इसमें लिखा है, ऐसी घटना की रिपोर्ट करना ठीक है, होना चाहिए, लेकिन क्या प्राइम टाइम एंकर और टीवी चैनलों को पुलिस जांच पूरी होने से पहले ही प्राइम टाइम डिबेट करके ऐसी शिकायतों को सनसनीखेज बनाना चाहिए? यही सवाल किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो है यही उठता है कि क्या गोदी मीडिया को पहले ही इस तरह के सनसनीखेज सवाल शुरू कर देने चाहिए, इस तरह का फैसला, इस तरह का रुझान जो है शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही पत्रकार साहिल रजवी का एक ट्वीट देखिए आप, इन्होंने भी जो है इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है, गाजियाबाद में राइट विंग प्रोपेगेंडा वेबसाइट पंचजन्य के पत्रकार निशांत आजाद को व्हाट्सएप पर अरबी भाषा में सिर तन से जुदा की धमकी मिली थी। जब तफ्तीश की गई तो पता लगा कि धमकी देने वाला हिंदू धर्म का ही प्राणप्रिय वत्स नामक शख्स था। निशांत के प्राणप्रिय पर करीब 2.5 लाख रुपए उधार थे और इसीलिए उन्होंने जो है ये पूरा मामला किया होगा, पूरी साजिश जो है उन्होंने रची होगी ताकि अब पत्रकार को जो है वो डरा सके। लेकिन इस पूरे मामले पर गोदी मीडिया का एंगल आप देख चुके, किस तरीके से जो है गोदी मीडिया मामले को भुनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि गोदी मीडिया को इस तरह की हरकतें शोभा देती है न देती है, ये तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन इससे पहले भी गोदी मीडिया जो है इसी तरह की खबरें रिपोर्ट कर चुका है। ना कोई जांच पड़ताल की जाती है, ना किसी से पूछा जाता है, बल्कि आपके सामने जो है इसी तरह की झूठी और फर्जी खबरें जो हैं परोस दी जाती हैं। जुबैर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए साकेत गोखले ने भी ट्वीट किया और कहा है कि नोएडा मीडिया के सक्रिय सहयोग से भाजपा का नया टूट किट। हालांकि अब यही कहा जा रहा है कि ये जो है एक नया ट्रेंड बन चुका है कि आपको सस्ती लोकप्रियता कैसे हासिल करनी है, आप इस तरह का ट्रेंड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह की चीजें भी कर सकते हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लिए ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर